ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर आज का मैसेज से हम सभी लोगों से बात करेगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसा मन में सोचते हैं और तुलना करने लगते हैं कि मैं फलाना व्यक्ति से ज्यादा दान देता हूँ। बोलते हैं कि चर्च में तो सबसे ज्यादा एक्टिव मैं ही हूँ, बहुत मैं काम करता हूँ। ऐसा अंदर मन में आता है और कई बार लगता है ना कि ये लोग तो कोई उपवास नहीं करता, धर्मी है ही नहीं ये लोग। हम उपवास करते हैं सप्ताह में एक बार, कोई बोलता हम 2 बार, और हम तो पूरा 40 रोजा रखते हैं, ऐसे करके करते हैं। और कुछ लोग बोलता है मैं फलाने का जैसा थोड़ी हूँ, मैं फलाना के जैसा नहीं हूँ, उसके जैसा नहीं हूँ, ऐसा करके। तो ये तुलना वाला चीज उन दिनों में भी था, आज भी हमारा कलीसिया में, हमारे चर्च में पाया जाता है। हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि हम उसके जैसा नहीं है। तो यहाँ फरीसी कौन है हम लोग समझेंगे। या उन दिनों में सदुकी, फरीसी और शास्त्री ये लोग थे। तो फरीसी राजा हेरोदेस के संख्या टाइम में, राजा हेरोदेस के समय में जब जनगणना हुआ था, तो उस समय में लगभग 6000 के आसपास फरीसी का संख्या था। हम एक तरीके से कहेंगे अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी। और ये लोग परमेश्वर का जो व्यवस्था था, मतलब पुराना नियम में, वो व्यवस्था को एकदम कड़ाई के साथ पालन करने वाले लोग थे, जैसा लिखा है वैसा ही। और अधिकतर लोग आर्थिक रूप से, पैसा का रूप से देखेंगे ना, तो मिडिल इनकम ग्रुप से थोड़ा ऊपर थे, नीचे नहीं थे। तो हाईली सोसाइटी में बहुत रेपुटेड लोग होते थे और उनका कपड़ा जो है थोड़ा लंबा लंबा रहता था, मतलब जितना लंबा रहेगा चोगा ये सब उतना धरती समझे जाते थे सोसाइटी में, और बहुत सम्मानित लोग थे। तो ऐसे थे। अब ये चुंगी लेने वाला, जो टैक्स लेने वाला, जिसको हमने अभी नाटक में देखा, ये कौन लोग थे? ये टैक्स कलेक्टर शब्द इसके लिए इस्तेमाल हुआ है टेलवंस, ठीक है, टेलवंस। इसका मतलब है टैक्स कलेक्टर या कस्टम ड्यूटी में जो काम करते हैं, और ये रोमी साम्राज्य के द्वारा से ठहराए जाते थे, ठीक है। और इनको डिफरेंट टैक्स लिया जाता, लेने का काम सौंपा हुआ था। ये लोग इनडायरेक्ट टैक्स लेते थे, और कई तरह से ऐसा होता था कि कुछ लोग टाइप बोलते हैं ना, दशमांश में से भी कुछ चीजें निकालते थे, वहां से भी कुछ टैक्स वगैरह लेते थे। ऐसा अलग अलग स्कॉलर का मानना है। और इनको ना रोमी साम्राज्य सब आजादी दिए हुए थे कि गाली दे सकते हैं, गला वाला पकड़ कर टैक्स निकाल सकते हैं मारपीट करके, या कुछ उंगली चढ़ा करके, या कुछ अजीब तरीके से भी चीजें कर सकते। तो विधि व्यवस्था उतना ठीक नहीं था उन दिनों में, तो इनको ऐसा छूट दिया हुआ था। सामाजिक दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो ये चुंगी लेने वालों का स्थिति ये था कि लोग उनको बॉयकॉट या नजरअंदाज करते थे, नहीं मानते थे। सोसाइटी में उनका वैल्यू बहुत क्रूर लोगों का रूप में देखा जाता था। क्रूर नहीं बोलेंगे, लेकिन इस तरीके से कि हाँ ये लोग तो वैसे लोग हैं, हमारा बात नहीं सुनते हैं, थोड़ा डरते थे लोग। कुछ इस तरह से चीजें था। ओके, अभी ध्यान देंगे। अब बच्चों से एक बात बताओ, बच्चों तुम लोग बताओ कि ये फरीसी आदमी का कैसा गुण था, कैसा था वो बता सकते हो? हाँ बोलो, कैसा था फरीसी लोग? घमंड वाला। अच्छा, उसने बताया घमंड वाला था, ठीक है। और बताओ। नहीं मालूम? वो अपने बारे में सोचते। अपने बारे में सोचते। अच्छा ठीक है, थैंक यू बताने के लिए। तो और हम लोग कुछ जानेंगे फरीसी के बारे में। तो फरीसी का गुण के बारे में जब आप यहाँ पर देखिएगा कि एक फरीसी आदमी कहाँ आया, मंदिर का सामने वेदी तक आया, ठीक है। और वो सामने खड़ा होकर के प्रार्थना कर रहा है, खड़ा होकर और अपना सर उठाकर, ठीक है, सर झुकाया नहीं है, और वो खुद का तारीफ कर रहा है, अपना ही बड़ाई कर रहा है, और वो तुलना कर रहा है। ये तुलना एक तरीके से घमंड को बताता है, और वो अपने आप को बाहरी रूप से या बाहरी जो काम है जिसको
जिसको हम लोग धार्मिक काम या भला काम बोलते हैं, उन कामों से अपने आप को संतुष्ट पा रहा है कि हम तो ये करते हैं, मतलब मेरा अचीवमेंट ये है, ऐसा समझ में आ रहा है, केवल बाहर से। तो अगर हम लोग संडे स्कूल रोज आते हैं या चर्च रोज आते हैं और हम तुलना करते हैं कि फलाना नहीं आते, हम रोज आते हैं तो हम बहुत अच्छे हैं, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग उतना अच्छे नहीं। ये फरीसी की तरह है। परमेश्वर के नजर में अपने आप को बहुत धर्मी समझ रहे हैं कि हाँ हम बहुत धार्मिक हैं। अंत में हम क्या देखते हैं, इसके बारे में ये लिखा है कि ये इनके बारे में कोई जजमेंट नहीं हुआ, इनका पाप क्षमा नहीं हुआ, इन पर दया नहीं हुआ। किसके ऊपर? फरीसी के ऊपर। किसका पाप क्षमा नहीं हुआ? फरीसी का। किसके ऊपर दया नहीं हुआ? फरीसी का, जो इतना सारा कुछ करता था, उपवास भी करता है, दान भी देता है। हो सकता है कि वो अपना चर्च में या जहां वो जाता था आराधनालय में बहुत बहुत एक्टिव रहा होगा, है ना, ऐसा। अभी दूसरा वाला जो है टैक्स कलेक्टर, उसके बारे में देखेंगे। जो चुंगी लेने वाला था उसके बारे में क्या है, वो कहां खड़ा था? जोर से बोलो। हाँ, दूर खड़ा था, पास नहीं आया, है ना। और हम लोग क्या देखते हैं कि वो अपना आंख जो है स्वर्ग की ओर ऊपर उठाना भी नहीं चाहा, वो अपना आंख नीचे कर लिया। आंख नीचे कौन करता है अपना घर में? ऐसे करके कौन खड़ा रहता है? जो पापी रहता है। मम्मी या पापा के सामने ऐसे कौन खड़ा रहता है? जो डरता है। अच्छा, डरता है। हो सकता है कि डर से खड़े रहते हो, लेकिन क्यों डरते हो? हम लोग गलती किए। हाँ, जब हम लोग गलती किए हैं तो होता क्या है, जब हम कुछ चोरी कर लिए, चोरी पकड़ा गया और मम्मी या पापा सामने आ गए, तुमने ये किया, तो हमारा सर ऑटोमेटिकली झुक जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? पता नहीं, हम लोग छिपाने लगते, नजरें मिला नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने गलती किया है और उस गलती का एहसास हमें हो रहा है। ये चुंगी लेने वाला, जो टैक्स लेने वाला है, वो भी अपना आंख स्वर्ग की ओर नहीं उठाया, नीचे ही ऐसा रखा रहा और शायद रो रहा होगा, क्योंकि जैसा लाइन यहां पे लिखा है वो लाइन बिना रोए तो बोल ही नहीं सकते। उसके अंदर अपना दोस्तपन जैसा महसूस हो रहा है, गिल्टीनेस लग रहा है, और वो छाती पीट पीट कर ऐसा हाय हाय ऐसा कर रहा होगा और बोल रहा होगा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। क्या बोल रहा है? मेरे पीछे नहीं बोलो, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। और मालूम है परमेश्वर इसके ऊपर दया किया और इसका पाप को क्षमा किया। इसी को परमेश्वर धर्मी ठहराया, बोला कि तेरे को बाइज्जत बरी करते, तुम आजाद हो, ठीक होगा, तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। ये घटना से या ये कहानी से हम लोग क्या सीखते हैं, ध्यान देंगे। ओके, 5 शिक्षा जो इसमें से मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला बात, हमारा कितना भी अच्छा भला काम, हमारा कितना भी अच्छा टैलेंट, हमारा कितना भी अच्छा धार्मिक काम, मतलब चर्च आना, उपवास करना, दान देना, कुछ भी, ये सारा चीज चर्च के लिए पूरा मेहनत करके काम करना, ये सब कुछ परमेश्वर के सामने हमें ग्रहण योग्य नहीं बनाता है। लेकिन हमारा जो पापीपन का एहसास है कि मैं पापी हूं, ठीक है, और सच्चा पश्चाताप कि प्रभु मेरे को माफ कर दीजिए, और दीनता, अपने आप को छोटा बनाना, मतलब घमंड छोड़ के अपने आप को छोटा बनाना, और परमेश्वर का दया हमें परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य और धर्मी बनाता है। मेरा बात आपको समझ में आया? दूसरा बात, हमें अपने पापों से पश्चाताप करना चाहिए, हमें अपने आप को छोटा बनाना चाहिए, दीन करना चाहिए, अपना घमंड को छोड़ना चाहिए। हमें अपना धर्म कर्म या दान इत्यादि का तुलना नहीं करना चाहिए कि हाँ हम ये देते हम वो करते, मन में भी आए तो नहीं करना है। हमें घमंड नहीं करना है। तो इन शिक्षाओं को हमें याद रखना चाहिए, ठीक है।
तो सभी बच्चे और बड़े लोग मेरे पीछे पीछे इस लाइन को बोलेंगे, ठीक है? बोलिए, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मुझ पापी पर दया कर।